भारत के ओडिशा राज्य के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण लेकिन महान इंसान रहते थे जिनका नाम था दैतारी नायक। वे कोई बड़े अधिकारी या अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि एक गरीब मजदूर थे। लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और वे हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते थे। दैतारी नायक रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते थे। वे अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर चाय पीते और फिर काम पर निकल जाते थे। उनका काम था पत्थर तोड़ना। दिन भर कड़ी धूप में काम करना आसान नहीं था, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करते थे। वे जानते थे कि मेहनत ही उनके परिवार का सहारा है। उनके गांव के लोगों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। गांव से शहर जाने के लिए एक बड़ा पहाड़ बीच में पड़ता था। इस पहाड़ को पार करने में बहुत समय लगता था और रास्ता भी बहुत कठिन था। बारिश के मौसम में तो ये रास्ता और भी खतरनाक हो जाता था। कई बार लोग फिसल जाते थे और चोटिल हो जाते थे। लतारी नायक ये सब देखकर बहुत दुखी होते थे। वे सोचते थे, काश कोई आसान रास्ता होता तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। एक दिन उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इस समस्या का हल निकालेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया जाए तो गांव वालों की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब उन्होंने यह बात गांव वालों को बताई तो कुछ लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह तो बहुत बड़ा काम है, एक आदमी अकेले कैसे कर सकता है। लेकिन दैतारी नाइक ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उनका इरादा मजबूत था। उन्होंने तय कर लिया कि वे कोशिश जरूर करेंगे। अगले दिन से ही उन्होंने अपने औजार, हथौड़ा और छेनी उठाए और पहाड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने धीरे धीरे पत्थर तोड़ना शुरू किया। ये काम बहुत मुश्किल था। कभी तेज धूप होती तो कभी बारिश, लेकिन वे हर दिन काम करते रहे। शुरुआत में लोग उन्हें देखकर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत देखकर लोगों का नजरिया बदलने लगा। कुछ लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। दिन बीतते गए, फिर महीने और साल भी गुजरने लगे। दैतारी नाइक रोज थोड़ा थोड़ा पत्थर तोड़ते और रास्ता बनाते रहे। उनके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक जाता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी लगन देखकर कुछ गांव वाले भी उनकी मदद करने लगे। अब यह काम अकेले का नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का सपना बन गया। कई सालों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार पहाड़ में एक रास्ता बन गया। अब गांव के लोग आसानी से शहर जा सकते थे। बच्चों को स्कूल जाने में आसानी हुई। बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में समय बचने लगा। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। उन्होंने दैतारी नायक का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। दैतारी नायक मुस्कुराए और बोले, मैंने यह काम आप सबके लिए किया है। हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। उनकी इस महान कहानी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनकी मेहनत और साहस की मिसाल देने लगे। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे देश में बनने लगी। फिर एक दिन उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिली। भारत सरकार ने उनकी समाज सेवा और कठिन परिश्रम को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला किया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो सभी लोग खुशी से झूम उठे। यह सिर्फ दैतारी नाइक का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का सम्मान था। पुरस्कार लेने के लिए जब वे शहर गए तो वे बहुत साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। जब उन्हें मंच पर बुलाया गया तो सभी ने तालियों से उनका स्वागत किया। पुरस्कार लेते समय उन्होंने कहा, मैंने यह काम अपने गांव के लोगों के लिए किया है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज दैतारी नाइक की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और दूसरों की मदद करने का जज्बा हमें महान बना सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। उनकी कहानी छोटे बच्चों के लिए भी एक बड़ी सीख है। अगर हम मन लगाकर मेहनत करें और हार ना माने तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। सीख, अगर इरादा मजबूत हो और हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें तो हम दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।